इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्स पार्टी डिक्री क्या होती है और उसको सेट असाइड कैसे कर सकते हैं, मतलब उसको कैसे बदल सकते हैं, उसको कैसे ख़त्म करवा सकते हैं एक्स पार्टी डिक्री को, कि दोबारा से उसको चेंज कैसे करवा सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि डिक्री क्या होती है। देखिए, डिक्री जो है वो सिविल केस में बोला जाता है। जो सिविल केसेस होते हैं, ज़मीन जायदाद वगैरह के केसेस होते हैं, उनको उसमें जो प्लेंटिफ होता है, जिसने केस लगाया होता है, उसको बोलते हैं प्लेंटिफ, और जिसके खिलाफ केस होता है उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। तो जो प्लेंटिफ होता है, जिसने केस लगाया होता है, अगर उसके हक में जजमेंट आ जाए, जो मतलब उसने रिलीफ मांगे होते हैं, जो जो चीज़ें उसने मांगी होती हैं कि मुझे इस ज़मीन का हक दिया जाए, या कोई भी अगर रिलीफ उसने मांगा होता है सिविल केस के अंदर, तो अगर उसके हक में आ जाए ऑर्डर, जजमेंट, फाइनल जजमेंट, तो उसको बोलते हैं डिक्री हो गया है केस की। जो प्लेंटिफ था, जिसने केस लगाया था, जो रिलीफ उसने मांगे थे, उसके हक में जजमेंट, फाइनल जजमेंट आ गई है, तो फाइनल जजमेंट को ही फिर डिक्री बोला जाता है। अब डिक्री तो आपके समझ में आ गया। एक्स पार्टी क्या होता है? एक्स पार्टी का मतलब होता है एक पक्षीय, एक तरफा। वो कैसे होता है? ये देखिए, सबसे पहले जब सिविल सूट दायर होता है, कोई केस लगाता है प्लेंटिफ, तो डिफेंडेंट को क्या है, नोटिस भेजा जाता है, कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजा जाता है। जब डिफेंडेंट को नोटिस मिल जाता है और ड्यूली सर्व्ड हो जाता है, सर्व्ड, सर्व्ड ये जुडिशियल लैंग्वेज में बोला जाता है। सर्व्ड का मतलब है कि उसको नोटिस मिल गया है, जिसको कोर्ट ने नोटिस भेजा है, तो उसको बोलेंगे कि ड्यूली सर्व्ड हो गया है वो। मतलब उसको इत्तला मिल गई है, इंफॉर्मेशन मिल गई है कि उसके खिलाफ़ कोई केस लगा है, और उसको तारीख भी पता चल गई है। तो सर्व्ड होने के बाद, इंफॉर्मेशन मिलने के बाद भी, अगर डिफेंडेंट जिसके खिलाफ़ केस लगा है वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, तो कोर्ट क्या करती है कि उसको एक्स पार्टी डिक्लेयर कर देती है। एक्स पार्टी मतलब एक पक्षीय, एक तरफा कार्रवाई होगी। अब एक एक्स पार्टी का मतलब है कि अब जो डिफेंडेंट है, जो कि जानबूझ के कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ है, उसको अब कोई हक नहीं है, उसके पास कोई भी ऐसा राइट नहीं है कि वो कोर्ट में आकर उस केस में अपनी गवाही दे सके, अपना एविडेंस पेश कर सके, या अपना हक रख सके। तो अब जो सिर्फ प्लेंटिफ जो है, जिसने केस लगाया था, सिर्फ उसकी गवाही होगी, उसी की आर्गूमेंट होगी, और उसी के आधार पर फिर फाइनल जजमेंट आती है, तो वो एक्स पार्टी डिक्री कहलाएगी। क्योंकि देखिए, अगर तो दोनों पार्टियां हाजिर हो रही हैं, कंटेस्ट कर रही हैं एक दूसरे के साथ, अपनी गवाही दे रही हैं, डिफेंडेंट भी पेश हो गया, जब समन सर्व्ड हो गए, तो अकेला डिक्री होगा, या डिक्री होगा या डिसमिस होगा। अगर प्लेंटिफ के हक में नहीं हुआ तो डिसमिस हो जाएगा, अगर प्लेंटिफ के हक में होगा तो डिक्री हो जाएगा। लेकिन अगर अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे एक्स पार्टी की, अब डिफेंडेंट तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा, उसको समन सर्व्ड हो गए लेकिन वो आया नहीं, तो एक्स पार्टी होगी, तो फाइनल जजमेंट को क्या बोलेंगे, एक्स पार्टी डिग्री, कि एक तरफा डिक्री हुई है, एक तरफा जजमेंट आई है। एक्स पार्टी यहाँ पे लिखा होगा, एक्स पार्टी जजमेंट तो डिक्री, तो आप समझ जाइएगा कि इसमें डिफेंडेंट जो है वो एक्स पार्टी था, वो पेश नहीं हुआ, उसको पता चल गया था, समन सर्व्ड हो गए थे, या मुनादी इफेक्ट हो गई थी, या पब्लिकेशन हो गई थी, लेकिन वे फिर भी कोर्ट में नहीं पहुंचा, तो एक तरफा कार्रवाई करते हुए डिक्री हुआ है। तो एक्स पार्टी डिग्री भी आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि अगर एक्स पार्टी डिग्री हो जाए तो उसको चेंज कैसे कर सकते हैं। अगर जो डिफेंडेंट है वो दोबारा से केस लड़ना चाहता है, या कोई कारण था, कोई रीज़न था कि वो कोर्ट में पेश नहीं हो सका, तो अब क्या कर सकता है, उसको सेट असाइड कैसे कर सकता है, उसको बदल कैसे सकता है, उस जजमेंट को उसको बदलवाया जा सकता है, उसको बोलते हैं कि सेट असाइड करवाना। वो कैसे करवा सकते हैं, उसकी प्रोसेस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर तो जजमेंट आ गई है, अगर केस ख़त्म हो गया है, तो फिर आपने अगर सेट असाइड करवाना है उस जजमेंट को, एक्स पार्टी जजमेंट को, एक्स पार्टी डिक्री को, तो आपको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी ऑर्डर 9 रूल 13 की। ऑर्डर 9 रूल 13 की जो एप्लीकेशन होती है वो सेट असाइड करने के लिए होती है जजमेंट को। और अगर केस अभी पेंडिंग है, मतलब आप डिफेंडेंट हैं, आपको एक्स पार्टी कर दिया गया है, लेकिन केस अभी चल रहा है, क्योंकि प्लेंटिफ की गवाहियाँ भी होती हैं, उसके बाद आर्गूमेंट भी होता है। तो चाहे गवाहियों पे चल रहा है, चाहे आर्गूमेंट पे चल रहा है, मतलब केस अभी पेंडिंग है, अभी जजमेंट आई नहीं है, एक्स पार्टी जजमेंट नहीं आई है, तो उसमें आपको 9 रूल 13 की एप्लीकेशन नहीं लगानी पड़ेगी। पेंडिंग केस में ऑर्डर 9 रूल 7 की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, किसी भी एक्स पार्टी को सेट असाइड करवाने के लिए। क्लियर कर देता हूँ। अगर केस
जजमेंट आ गई है, ख़त्म हो गया है, तो ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी एक्स पार्टी को सेटिस्फाइड करवाने के लिए। अगर केस पेंडिंग है सिविल केस, तो एक्स पार्टी को सेटिस्फाइड करवाने के लिए 9 रूल 7 की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अब ये एप्लीकेशन तो लग गई, उसके बाद क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो इसमें एक लिमिटेशन होती है। जब भी किसी को एक्स पार्टी कर दिया जाता है तो 30 दिनों की लिमिटेशन होती है, 30 डेज़। 30 दिनों के अंदर अंदर उनको ये एप्लीकेशन लगानी पड़ती है जिसको एक्स पार्टी किया गया है, चाहे 9 रूल 7 की लगाए अगर पेंडिंग केस है, या 9 रूल 13 की एप्लीकेशन लगाए अगर केस डिसाइड हो चुका है। तो 30 दिनों के अंदर वो एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। अगर 30 दिन बीत गए फिर क्या होगा, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर 30 दिन हो गए और आपने सेट असाइड की एप्लीकेशन नहीं लगा पाए, 9-13 की एप्लीकेशन आप नहीं लगा पाए, या 9 रूल 7 की एप्लीकेशन नहीं लगा पाए, तो लिमिटेशन एक्ट में लिमिटेशन एक्ट में एक सेक्शन 5 की एप्लीकेशन लगती है, सेक्शन 5 की, वो आपको लगानी पड़ेगी। सेक्शन 5 की एप्लीकेशन साथ में, और साथ में एफिडेविट लगाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आपको कोर्ट में वो 9-13 की एप्लीकेशन या 9 रूल 7 की एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं। अब उसके बाद कोर्ट क्या करता है? कोर्ट क्या कहता है कि किसी भी पार्टी को सुने बिना कोई भी एक्स पार्टी को सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता। तो नोटिस जाता है दूसरी पार्टी को, ऑपोजिट पार्टी को। अगर आप डिफेंडेंट हैं, जैसे ए नाम का व्यक्ति है, इसने केस लगाया था, ये प्लेंटिफ हो गया। बी नाम का व्यक्ति जो डिफेंडेड है, जिसके खिलाफ केस लगाया था, ये एक्स पार्टी हो गया था, इसको समन सर्व्ड हो गए थे लेकिन फिर भी कोर्ट में नहीं आया। अब इसने 9-13 की एप्लीकेशन लगा दी सेटिस्फाइड की, तो अब ऑपोजिट पार्टी कौन हो गई? ए को नोटिस जाएगा। ए को नोटिस जाएगा और उनको बताया जाएगा कि जो बी नाम का डिफेंडेंट है उसने 9-13 की एप्लीकेशन लगाई है, जो एक्स पार्टी जजमेंट हुई है उसको सेटिस्फाइड करने के लिए। तो ए को नोटिस जाएगा और ए को बोला जाएगा कि आप इसका रिप्लाई दीजिए। जो 9-13 की एप्लीकेशन या 9 रूल 7 की एप्लीकेशन लगाई गई है सेटिस्फाइड करने के लिए, उसका रिप्लाई देना पड़ता है अपोजिट पार्टी को। या फिर वो स्टेटमेंट दे सकते हैं कि नो ऑब्जेक्शन की, आई हैव नो ऑब्जेक्शन की, अगर इनकी सेटिस्फाइड की एप्लीकेशन अलाउ कर दी जाए। तो उसके बाद ज़्यादातर जो मामलों में सेटिस्फाइड की एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है। कई बार कॉस्ट डाल दी जाती है उस पार्टी पर जिसने सेटिस्फाइड की एप्लीकेशन लगाई जाती है, 1000-2000, वो हर केस पे डिपेंड करता है और कोर्ट पे डिपेंड करता है। कई बार डिसमिस भी हो सकती है। अगर सेटिस्फाइड की एप्लीकेशन आपकी डिसमिस हो जाए तो आपके पास कुछ ऑप्शन हैं, वो ऑप्शन आपको बता देता हूँ। देखिए, आपके पास ये ऑप्शन होते हैं कि अगर कोई एक्स पार्टी जजमेंट आ गई है आपके खिलाफ़, तो आप उसके खिलाफ़ अपील भी कर सकते हैं। आप उसके लिए रिवीजन में भी जा सकते हैं, या फिर आप अलग से एक सिविल केस भी कर सकते हैं फ्रॉड का, कि आपके खिलाफ़ फ्रॉड किया है दूसरी पार्टी ने। तो ये कुछ ऑप्शन होते हैं। अब पहले हम बात कर रहे थे कि सेट असाइड की जो एप्लीकेशन है वो अलाउ कैसे होगी। देखिए, उसमें आपको सफिशिएंट कारण बताना पड़ेगा, सफिशिएंट कॉज बताना पड़ेगा कि मैं उस दिन हाजिर क्यों नहीं हो पाया कोर्ट के अंदर। या तो कोई भी ना कोई अगर जेन्युइन कारण है आपका कि आप, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, या मेरा जो एडवोकेट है वो बीमार हो गए थे, या मेरी ट्रेन लेट आई थी, या मुझे जब समन सर्व्ड हुए तो मेरे पास सफिशिएंट टाइम नहीं था कि मैं पहुंच सकूं क्योंकि मैं दूसरी स्टेट से आता हूं। तो ऐसे कोई भी कारण अगर जेन्युइन कारण है तो बिल्कुल आपकी जो सेट असाइड की एप्लीकेशन है वो अलाउ हो जाती है। अदरवाइज़ आपके पास ये भी ऑप्शन है, या फिर आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं सेट असाइड की एप्लीकेशन अगर आपकी डिसमिस हो जाती है तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। सेट एक्स पार्टी, पहले तो डिग्री के बारे में बताया मैंने, फिर एक्स पार्टी डिग्री के बारे में, और एक्स पार्टी जजमेंट को सेट असाइड कैसे करवा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी वीडियो। कोई और जानकारी चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही किसी और जुडिशियल पॉइंट के बारे में। शुक्रिया, धन्यवाद।